अध्याय 2। चेहरों का बाजार। शहर की चकाचौंध और छिपा हुआ जहर। मुंबई की रातों में एक अलग ही नशा होता है, लेकिन आज की रात शहर के सबसे बड़े होटल द एम्पायर में कुछ खास था। शहर के रईस, राजनीतिज्ञ और रसूखदार लोग एक चैरिटी गाला के लिए इकट्ठा हुए थे। इस कार्यक्रम का आयोजक कोई और नहीं बल्कि शहर का नया उभरता सितारा विक्रम मल्होत्रा, गुल्लू दादा था। गुल्लू अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी के निशान गायब हो चुके थे। उसकी चाल में अब एक अपराधी की जल्दबाजी नहीं, बल्कि एक कॉर्पोरेट किंग का आत्मविश्वास था। उसने सफेद रंग का एक महंगा टक्सीडो पहना था और हाथ में शैंपेन का गिलास लेकर वो मेहमानों से मिल रहा था। लेकिन उसकी तेज नजरें हॉल के प्रवेश द्वार पर टिकी थीं। वो जानता था कि उसका असली मेहमान अभी आने वाला है। शिकारी का प्रवेश। होटल के बाहर एक काली एसयूवी रुकी। एसपी राजवीर सिंह गाड़ी से बाहर निकले। उन्होंने फॉर्मल कपड़े पहने थे, लेकिन उनकी आंखों की सतर्कता बता रही थी कि वो यहाँ पार्टी करने नहीं बल्कि शिकार करने आए हैं। उनके साथ उनकी टीम के कुछ सादे कपड़ों में छिपे कमांडो भी थे। जैसे ही राजवीर हॉल के भीतर दाखिल हुए, संगीत की धीमी धुन उनके कानों में पड़ी। चारों तरफ हीरे जवाहरात और महंगे इत्रों की खुशबू फैली थी। तभी एक आवाज उनके कानों से टकराई। स्वागत है मिस्टर राजवीर। सुना है आपको अपराधियों को पकड़ने का शौक है, पर उम्मीद है कि आज की रात आप मेरी मेहमाननवाजी का लुत्फ उठाएंगे। राजवीर मुड़े और सामने विक्रम मल्होत्रा को खड़ा पाया। दोनों की आंखें मिलीं। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। राजवीर को उस आवाज के पीछे की भारीपन में कुछ जाना पहचाना सा महसूस हुआ। राजवीर, मिस्टर मल्होत्रा, आपकी मेहमाननवाजी के चर्चे बहुत सुने हैं, पर मेरा अनुभव कहता है कि जो रोशनी इतनी तेज होती है, वो अक्सर किसी गहरे अंधेरे को छिपाने के लिए जलाई जाती है। विक्रम, गुल्लू एक मखमली मुस्कान के साथ, अंधेरा और रोशनी तो नजरिए का खेल है राजवीर साहब। जैसे आपकी वर्दी कानून की रक्षा के लिए है, पर शायद वही वर्दी किसी बेगुनाह को डराती भी हो। खैर, आज का शाम नेक काम के लिए है, बच्चों की मदद के लिए। राजवीर ने विक्रम की आंखों में गहराई से झांका। सुमेर कहाँ है विक्रम? कल रात वो गायब हो गया और दीवार पर एक शब्द लिखा मिला, अदृश्य। विक्रम के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आई। सुमेर? कौन सुमेर? शायद आपका कोई पुराना साथी होगा, पर यकीन मानिए मेरे डिक्शनरी में अदृश्य जैसी कोई चीज नहीं है। मैं जो करता हूं डंके की चोट पर करता हूं। माया का डर और पुरानी यादें। इसी भीड़ में माया भी मौजूद थी। उसे विक्रम मल्होत्रा ने विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था, क्योंकि उसका एनजीओ इस फंड का हिस्सा था। माया जब विक्रम के करीब आई तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे वह रात याद आ गई जब उसे जंगल की सुरंगों में घसीटा गया था। विक्रम ने माया की ओर हाथ बढ़ाया। मिस माया, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। मुझे खुशी है कि आप यहाँ आईं। माया का हाथ कांप रहा था जब उसने हाथ मिलाया। जैसे ही विक्रम ने उसका हाथ छुआ, उसने माया की हथेली पर अपनी उंगलियों से एक खास तरीके से दबाव दिया, वही तरीका जो गुल्लू दादा उसे डराने के लिए इस्तेमाल करता था। माया के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जान गई थी। वो चेहरा नया था, नाम नया था, लेकिन वो स्पर्श वही पुराना और खौफनाक था। वह बिना कुछ कहे वहां से पीछे हट गई और राजवीर की ओर भागी। पर्दे के पीछे का खेल। पार्टी के बीच में ही विक्रम गुल्लू अपने बॉडीगार्ड को इशारा करके ऊपर के स्वीट में चला गया। वहां उसका हैकर आर्यन पहले से ही सिस्टम लेकर बैठा था। विक्रम, आर्यन क्या हुआ? सुमेर टूट गया? आर्यन, बॉस, सुमेर को हमने बेसमेंट के उस हिस्से में रखा है जहां उसे अपनी ही आवाजें सुनाई दे रही हैं। वो पागल होने की कगार पर है। उसने राजवीर के उस गुप्त फाइल का पासवर्ड बता दिया है जिसमें आपके पुराने गैंग के जीवित सदस्यों की जानकारी है। विक्रम, बेहतरीन। राजवीर को लगता है कि वो मुझे यहाँ उलझा कर रखेगा, जबकि मेरा वार उसके सबसे मजबूत किले पर होगा। आज रात पुलिस मुख्यालय का सर्वर उड़ जाना चाहिए। मुझे वो फाइल चाहिए। मुठभेड़ और सायरन का शोर। राजवीर, जो विक्रम की हर हरकत पर नजर रख रहे थे, समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अपने फोन पर सिग्नल देखा। पुलिस मुख्यालय के सर्वर पर साइबर हमला हो रहा था। धोखा! राजवीर चिल्लाए और विक्रम की ओर लपके। लेकिन गुल्लू पहले से तैयार था। अचानक होटल की सारी लाइटें चली गईं। लोगों में भगदड़ मच गई। धुएं के बम फोड़े गए। राजवीर ने अपनी गन निकाली, लेकिन अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब इमरजेंसी लाइटें जलीं, विक्रम मल्होत्रा गायब था। फर्श पर एक छोटा सा रोटरी फोन का खिलौना पड़ा था, जिसके नीचे एक पर्ची थी। राजवीर, वर्दी पहनकर शिकार नहीं किया जाता। शिकारी को खुद साया बनना पड़ता है। कल सुबह की हेडलाइन पढ़ लेना। सुबह का खौफनाक मंजर।
अगली सुबह जब राजवीर पुलिस मुख्यालय पहुंचे तो सन्नाटा पसरा था। सुमेर की लाश मुख्यालय के ठीक बाहर झंडे के खंभे से लटकी मिली। उसके गले में एक तख्ती थी जिस पर लिखा था, गद्दारों के लिए कानून नहीं, इंसाफ होता है। राजवीर का खून खौल उठा। उन्होंने नक्शे पर अपनी मुक्का मारा। गुल्लू ने न केवल उनकी नाक के नीचे से सुमेर को मार दिया, बल्कि पूरे सिस्टम को चुनौती दे दी थी। माया राजवीर के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। सर, वो वही है, विक्रम ही गुल्लू है। उसकी आंखों में वही आग है। राजवीर, मैं जानता हूं माया, उसने अपनी पहचान बदली है, लेकिन अपनी फितरत नहीं। अब ये जंग होटल के हॉल में नहीं, शहर की सड़कों पर होगी। मैं उसे उस तीसरी सुरंग से भी गहरे अंधेरे में दफन करूंगा। गुल्लू का नया ठिकाना, समुद्र के बीच। दृश्य बदलता है। एक समुद्री जहाज, कार्गो शिप, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर बढ़ रहा है। गुल्लू दादा विक्रम डेक पर खड़ा सिगरेट पी रहा है। गुल्लू दादा, राजू गया, सुमेर गया, अब सिर्फ मैं और मेरी शक्ति बची है। राजवीर को लगता है कि उसने मुझे पहचान लिया, पर उसे ये नहीं पता कि विक्रम मल्होत्रा सिर्फ एक नकाब है। असली खेल तो अब शुरू होगा। उसने अपना फोन निकाला और एक विदेशी नंबर डायल किया। हथियारों की खेप तैयार रखो, मुझे ये शहर खरीदना नहीं, जलाना है। समाप्त। अगले अध्याय में क्या राजवीर समुद्र के बीच गुल्लू को घेर पाएगा? क्या माया इस जंग में अपनी जान जोखिम में डालेगी? क्या आप चाहते हैं कि मैं सीजन 2 का अगला अध्याय, समुद्री मिशन, लिखूं?